Hi, Assalamu alaikum. So today we are going to be reviewing this beautiful W222 S63. ये एक कन्वर्टेड गाड़ी है, RPS ने कन्वर्ट की है। ये शेप जो है 222 ये 2013 एंड 14 में आना शुरू हो गई थी। 17 के बाद इसका फेसलिफ्ट आया। दिस इज़ द फेसलिफ्ट वर्जन, ठीक है। सो इसके अंदर होता ये है कि फेसलिफ्ट से पहले इसमें आती थी 5.5 V8 ट्विन टर्बो विद अ 7 स्पीड गियर बॉक्स। अब इसमें आता है 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो विद अ 9 स्पीड गियर बॉक्स। तो आए इसकी ड्राइव करके आते हैं, उसमें फिर बाकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक लॉन्ग व्हील बेस है, पिछले दरवाजे की आप लेंथ देख सकते हैं और लॉन्ग व्हील्स की वजह से दरवाज़ा खोल के दिखाएं कि इसमें रेयर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होती है, ठीक है। एंड यू गॉट योर हीटेड एंड कूल्ड सीट्स, मेमोरी हैं, रिक्लाइनिंग है, ठीक है, ऑल द बेल्स एंड विसल्स। इसमें 4 सीटर भी आती है बट ये 5 सीटर वाली है, सो आप 5 लोग बिठा सकते हैं। बाकी इसका पैनोरामिक सनरूफ, इसके रोलर ब्लाइंड्स वगैरह ऑटोमेटिक हैं ये सारे, ठीक है। ये इसके कुशन्स हैं, बर्माइस्टर का बहुत हाई एंड साउंड सिस्टम है, रेयर वेंट्स हैं, रेयर क्लाइमेट कंट्रोल है। सो इट्स बेसिकली अ लग्जरी ऑटोबान क्रूज़र। ऑटोबान जर्मनी में हाईवेज़ को कहते हैं। सो बेसिकली इससे ज़्यादा कंफर्टेबली आप लॉन्ग रूट पे ट्रैवल नहीं कर सकते या विद इन सिटी। पीछे बैठे आगे बैठे आइदर वे आपको मज़ा आता है। तो आए अब आगे बैठते हैं, आपको इसकी कोई फीचर्स बताते हैं। सक्शन डोर्स हैं इसके, बेसिकली सॉफ्ट क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी प्री फेसलिफ्ट वाली थी उसके अंदर 2 अलग स्क्रीन्स थी, इसमें भी 2 अलग स्क्रीन्स हैं बट दोनों 12.3 इंच की हैं और एक ही ग्लास दोनों को कवर कर रहा था। ऐसे लगता है एक बड़ी स्क्रीन है। पुरानी वाली में 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील था, इस नई वाली में 3 स्पोक है। पुरानी वाली में उसका अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम होता था, इसमें ये नई वाली ये टच पैड के साथ ये आ गया, ठीक है। एम्बियंट लाइटिंग आप देख सकते हैं, ये इसके सारे टच बटन्स हैं, ठीक है। एंड इसका एक्सटीरियर वाइट है, इसका इंटीरियर इज़ अ ब्यूटीफुल बेज, ठीक है। इसकी पैनोरामिक रूफ हम बंद कर देते हैं ताकि हमें साउंड अच्छा है। बाकी जो एस क्लास के ऑप्शंस हैं 63 में तो बेस ही बहुत ज़्यादा दे देते हैं। स्टीयरिंग भी हीटेड है, सारे एडैस के फीचर्स, हाइट कंट्रोल आ जाता है इसमें, चूँकि एयरमैटिक सस्पेंशन इसकी ऊपर नीचे हो जाती है। लेफ्ट हैंड में जो ये गाड़ी आई थी वो 4मैटिक आई थी ज़्यादातर, यानी कि 4 व्हील ड्राइव, बट राइट हैंड में ज़्यादातर रेयर व्हील ड्राइव है। इसकी जो कंपेरेटर थी 760 Li वो V12 ट्विन टर्बो ऑल व्हील थी, ये V8 ट्विन टर्बो है। इसमें जो S65 आई है वो V12 ट्विन टर्बो थी एंड दैट वाज द लास्ट S65 जो एक V12 के साथ आई थी। V12 एक डाइंग ब्रीड आ गई है। V8s जो हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी हैं और मेंटेनेंस वाइज, रिलायबिलिटी वाइज अच्छे हैं V12 की। यस, वो अब इसमें ये क्या कहते हैं, सीट्स जो हैं सेल्फ एडजस्टिंग हैं, कंफर्ट वाली। जिस तरह अभी हम लेफ़्ट की तरफ हमने जब यू टर्न मारा राइट तो लेफ़्ट पे जब बॉडी गिरती है तो यहाँ एयर भर के इसने मुझे यहाँ से सपोर्ट दिया है कि मैं ना गिरूँ। तो काइंड लाइक अ बकेट सीट बट लग्जरी वाइज। वैसे बैठे हुए तो खुली हुई हैं, जब ज़रूरत है तो वो आपको सपोर्ट दे देती है आपकी बॉडी को। तो आप देख सकते हैं हमने इसको स्पोर्ट प्लस पे किया तो उसका एग्जॉस्ट खुल गया, रेड लाइट, सस्पेंशन हार्ड हो गई है, गियर में आ गया। अब इसका आपको थोड़ा सा पुल दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि इवन एक 2.5 से 2.25 टन की गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव, इट हुक्ड एंड इट जस्ट वेंट। एंड जब तक आप मीटर नहीं देखते आप बता नहीं सकते कि किस स्पीड से एक्सेलरेट करी। हम तो ये गाड़ियाँ डे इन डे आउट चलाते हैं तो हम अनफॉर्चुनेटली यूज टू हो गए, बट एक्चुअली फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो एक एस क्लास चला रहा है, पाकिस्तान में ज़्यादातर S400 हैं, तो उसमें और इसमें इतना फ़र्क है कि क्या कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जितनी देर में अभी हमने मतलब थ्रॉटल दिया, किक डाउन किया और वहीं स्पीड लिमिट टूट गई। सो अभी जाके आपको इसका हम इंजन बे दिखाते हैं, इसके फंक्शंस दिखाते हैं। सो अगर आप देखें तो हम आपको इसका चल के इंजन बे दिखाते हैं। तो ये इसका 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन है, 600 हॉर्स पावर स्टॉक प्रोड्यूस करता है। इसमें टॉप माउंट टर्बोज होते हैं, तो ये आप देखें, ये इसके दोनों टर्बोज नज़र आ रहे हैं।
जब आप टर्बोज अपग्रेड करते हैं तो इसके क्लियर कवर बड़े खूबसूरत से आ जाते हैं, बड़े टर्बोज नज़र आते हैं। ये एक बोन स्टॉक गाड़ी है, इसमें अपने एयर फिल्टर्स हैं, अपना एग्जॉस्ट है, और आई थिंक इसको रखना भी ऐसा ही चाहिए। करने में वही इंजन है जो E63S में अपग्रेड करें आप 700, 800, 1000 HP, बट आई थिंक ज़रूरत नहीं है वो निकालने के लिए। बाकी एस क्लास की ये जो फेसलिफ्ट वाली लुक है, इसकी जो नई वाली ग्रिल है, या लाइक वेरी मच। इसके साथ जब आप पुरानी खड़ी करते हैं वो बहुत आउटडेटेड लगती है, पुरानी को भी अब लोग यही फेसलिफ्ट कर देते हैं। मतलब लुक्स ग्रेसफुल एंड अग्रेसिव, और आई थिंक द वाइट विद बेज इंटीरियर कॉम्बो इज ऑल्सो वेरी नाइस, एंड ब्लैक व्हील्स एंड द ब्लैक रूफ पैनोरामिक, आई थिंक इट गोज वेल। सम पीपल डोंट लाइक ब्लैक व्हील्स विद वाइट कार क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट एस क्लास है। एंड पीछे यू कांट मिस द रियर टेल लाइट्स, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं इसका स्टिकर वगैरह, ये जापान से जब आई थी तो ये गाड़ी क्या कहते हैं 48,000 चली हुई थी, 4.5 ग्रेड की इसकी ऑक्शन शीट थी, और अब ये 53,000 चली हुई, तो सिर्फ 5,000 पाकिस्तान में चली है। RPS ने कन्वर्ट की है, राहील होते हैं रियल परफॉर्मेंस शॉप, एंड देर ऑल डूइंग वेरी गुड कन्वर्जन। पाकिस्तान में वो 8-10 कन्वर्जन वाले आ गए हैं। सो होता क्या है कि यहाँ एक डोनर कार लेते हैं, जिस तरह S400 लिया आपने, थोड़ी रगड़ी भी, और 2014 की लेनी लॉन्ग व्हील चाहिए, क्योंकि लॉन्ग व्हील में लॉन्ग व्हील का आता है। अगले दो दरवाजे सेम होते हैं, बट लॉन्ग व्हील में ये लेंथ ज़्यादा होती है, नॉर्मल की छोटी आती है। एंड बाकी ये गाड़ी जो है इसके हम 5.5 करोड़ मांग रहे हैं। पाकिस्तान में ओरिजिनल S63s भी हैं, प्री फेसलिफ्ट भी, फेसलिफ्ट भी। जो प्री फेसलिफ्ट S63 2014-15 की, उसके लोग 5.5-6 करोड़ मांगते हैं। जो फेसलिफ्ट वाली है दैट्स मोर लाइक 9-10 करोड़ रुपया। तो कन्वर्जन में यू सेव, आपकी वैल्यू तकरीबन हाफ हो जाती है। तो कन्वर्जन आर ऑलवेज गुड वैल्यू फॉर मनी। और अब काम इतना अच्छा हो गया है कि अगर आप किसी को ना बताएं कि कन्वर्टेड गाड़ी है तो कोई बता भी नहीं सकता। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये सीट्स के अंदर मसाज है, राइट। सो किस तरह का आपको मसाज चाहिए, ठीक है। ये डायनामिक सीट की लेवल्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आपको साइडों से कुशनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। लंबर सपोर्ट है, ठीक है। रिलैक्सेशन में ये सारे इसके मसाजेस हैं, हॉट रिलैक्सिंग बैक, रिलैक्सिंग शोल्डर, क्लासिंग, ठीक है। आप आराम से काम करके अपनी मीटिंग से घर आ रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका आपका आ गया क्लाइमेट कंट्रोल के सारे ऑप्शंस, ठीक है। फिर ये इसके इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं कि आपको किस तरह का चाहिए। इंजन डेटा आपने शो करना है स्क्रीन के अंदर, ये कूल लगता है कि आप जब गाड़ी भगाते हैं तो ये आपको आपका ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर बता रहा है, ये इंजन ऑयल टेम्परेचर बता रहा है, ये पावर है और ये टॉर्क है। तो ये पावर किलो वाट्स में बता रही है, ठीक है। तो किलो वाट टू BHP कन्वर्जन आप गूगल करके देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर किलो वाट में काउंट करते हैं, और ये NM न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है। अमेरिकन फुट पाउंड में करते हैं, हम पाकिस्तान में ज़्यादा यूरोपियन स्टैंडर्ड्स चलते हैं तो हम NM में करते हैं, राइट, ठीक है। ये आप हर वक्त वो कर सकते हैं। फिर आपके पास इसका ट्रैक मोड है, ठीक है। असिस्टेंस पाकिस्तान में ऐसा सच नहीं चलती, सिर्फ ब्लूटूथ और इसका सिस्टम। ये इसकी सस्पेंशन हार्ड सॉफ्ट का बटन है, ये इसके कैमराज हैं, ये इसका मोड सेलेक्ट है, यानी कि ये स्पोर्ट पे है तो गियर बॉक्स इसका इस पे है, सस्पेंशन स्पोर्ट पे, एग्जॉस्ट बैलेंस्ड है, ट्रैक्शन ये है। फिर कंफर्ट है इंडिविजुअल, और स्पोर्ट प्लस पे सब कुछ आवाज़ एकदम गाड़ी की चेंज होगी। ये इसका मैनुअल मोड है। तो हर चीज़ के बटन भी स्क्रीन से भी जा सकते हैं। एंड बाकी स्टीयरिंग पे आपके सारे म्यूज़िक के ब्लूटूथ के बटन, ये सारे स्मार्ट क्रूज पैडल शिफ्टर्स भी हैं। गियर बॉक्स का यहाँ होता है, हैंड ब्रेक यहाँ है। और ये गाड़ी मतलब ये गाड़ी हो या S8 प्लस हो या 760 Li हो, तो आई थिंक यू कांट गो रॉन्ग विद आइदर। ये गाड़ियाँ कंफर्ट की भी किंग हैं, पावर की भी किंग है, और रिलायबिलिटी। एक ज़माने में ये गाड़ियाँ बड़ी अनरिलायबल होती थी, बट जब से ये नई जनरेशन आई है मर्सिडीज़ की, स्पेशली W222, 223 और BMW की, बट 2010-12 के बाद ये गाड़ियाँ बहुत रिलायबल हो गई। सो मतलब पाकिस्तान में तो हम बड़ी गाड़ी को लो माइलेज ही पसंद करते हैं, बट ये गाड़ी 2-3 लाख 4 लाख इसके लिए कोई माइलेज है ही नहीं। सो ये तो अभी 53,000 चली हुई है, तो विच इज़ नथिंग। इसके मोड पे हमें जैसे जैसे हम जा रहे थे तो RPM के हिसाब से दिखा रहा था कि क्या पावर इस वक्त गाड़ी प्रोड्यूस कर रही है और क्या टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। शुरू में कम था, बाद में ज़्यादा हो गया था, बिकॉज
नीचे गाड़ी वाज फाइटिंग फॉर ट्रैक्शन बिकॉज रेयर व्हील गाड़ी और हमारी रोड्स माशाल्लाह से ख़त्म है। सो ख़त्म रोड्स के ऊपर वो पूरी पावर और टॉर्क नहीं आ रहा था क्योंकि ECU कट कर रहा था। जैसे ही हमने सेकंड शिफ्ट किया और पावर और टॉर्क का थर्ड किया तो वो मैक्सिमम आई थिंक कोई 700 प्लस Nm मैंने देखा है, जो कि कहना आसान है बट बहुत टॉर्क होता है। और टॉर्क से फिर ये जो गाड़ी का वेट है ये बिल्कुल वेटलेस हो जाती है गाड़ी। सो टेक्नोलॉजी इसका हम लॉन्ग वे। यूजली लोग कहेंगे कि यार एक 5.5 V8 ट्विन टर्बो से 4 लीटर पे आगे जा रहे हैं बट छोटा कर रहे हैं इंजन, बट वो छोटा ज़्यादा पावर बना रहा है और ज़्यादा टॉर्क बना रहा है। यस, बड़े इंजन का एक लो एंड होता है बट अब टर्बोस की टेक्नोलॉजी, ECUs की ये वो बड़ा अच्छा हो गया। और गाड़ी को जैसे ही आप कंफर्ट पे वापस डालें, अभी सस्पेंशन ज़रा स्टिफ हुई हुई, जैसे ही कंफर्ट पे डालें एकदम यू कैन फील कि वहीं अगले खड्डे में बम्प पे सस्पेंशन बिल्कुल सॉफ्ट होगी। इट्स बिहेविंग लाइक अ लग्जरी कार विच इट इज़। और अब इस जनरेशन के बाद W223 आ गई है, वो पाकिस्तान में ज़्यादातर S450, 500, 580s हैं। वो गाड़ियाँ 100 मिलियन प्लस रेंज में आती हैं और उनमें आई हैवंट सीन 63 कोई यहाँ है या नहीं, बट 222 जो है इट इज़ एज वेरी वेल, अभी भी आउटडेटेड नहीं लगती, पुरानी नहीं लगती। ख़वातीनो विद दैट वी वुड लाइक टू एंड टुडेज़ रिव्यू। और अभी हम अपनी इंस्टाग्राम रील शूट करने लगे। ये हमजा भाई रेडी हो रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम रील के लिए और हम लोग दोनों फॉर्मेट्स में अब अलग अलग शूट करने की कोशिश करते हैं। बाकी लाइटिंग थोड़ी सी बेहतर होने का वेट करते हैं व्लॉग क्योंकि शूट हो सकता है। इंस्टाग्राम रील के लिए हमें सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए होती है। और ये गाड़ी आप बाहर से इसका एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत एग्जॉस्ट नोट है माशाल्लाह से गाड़ी का। बस ठीक है भाई, ठीक है, रोक दो। इस पे प्लेट्स लगाओ। तो बाकी हमजा भाई से थोड़ा सा लास्ट व्लॉग में भी हम पूछ नहीं पाए थे। हमजा भाई 2 ऑटो क्रॉस इवेंट्स हो चुके हैं, दोनों में आप फर्स्ट आए हैं माशाल्लाह से FTD। तो कैसा, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? फीलिंग गुड। मुझे खुशी है कि यारिस ने वैसा परफॉर्म किया जैसा इसको करना चाहिए। एंड बहुत से लोग सोचते हैं कि गाड़ी से FTD आता है, दैट माइट बी ट्रू टू सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली आप एक स्टॉक से भी करोला लेके FTD नहीं ला सकते, बट ऐसी कोई परफेक्ट गाड़ी नहीं है। वी हैव सीन कि वॉक्सहॉल ने भी FTDs ली हैं, RS ने भी ली हैं, टेस्ला ने भी ली हैं, RS3 ने भी ली हैं, MRS ने भी ली हैं। सो आई थिंक इट डिपेंड्स कि क्या सेटअप हो। येस, यू नीड अ बिट ऑफ पावर, यू नीड हैंडलिंग, यू नीड गुड ड्राइविंग स्किल्स, यू नीड गुड टायर्स, इट्स अ कॉम्बो। सो शुक्र है अब इतनी फील्ड कम्पेटिटिव हो गई है कि 30, 40, 50 लोगों में से जो 5-6 होते हैं ना हमेशा देर फाइटिंग फॉर द FTD, बाकी अपनी कैटेगरी में लड़ने आते हैं। बट हम जाते हैं, बुरी आदत लगी हुई कि FTD हो नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, विच इज़ रॉन्ग। इवन आप किसी भी कैटेगरी में थर्ड भी आए तो एक पोडियम है, बट बचपन से स्पॉइल्ड हैं तो क्या करें, उसके बगैर सुकून नहीं आता। हमजा भाई मुझे ये बताएं कि क्या ये वॉक्सहॉल हमें नज़र आएगी किसी और ऑटो क्रॉस इवेंट में कभी कम्पीट करते हुए? यार इसको मैंने और दही सब्ज़ी लेने के लिए तो रखा हुआ नहीं है। अभी लोटस इलीस भी हमारी तैयार हो रही है, दैट इज़ सिमिलर थिंग बट वी आर गोइंग NA पावर विद इट। उसमें K24 स्वैप कर रहे हैं, कैम्स, हेडर्स, फ्लैश, तो वो अराउंड 250 bhp NA में जा रहे हैं। ये 250 bhp सुपर चार्ज है, दोनों की पावर डिलीवरी फ़र्क है। यारिस भी है, तो वी वुड वांट 2-3 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑटो क्रॉस मशीन्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक। ठीक है हमजा भाई, बेस्ट ऑफ लक एंड विल सी यू सून।